अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 स्पाइनल जॉइंट मोबिलाइजेशन। आज हम उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के साथ। अच्छा, तो जो हमारी मैनुअल मोबिलाइजेशन की बुक है ना, इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम ना बहुत क्विकली गो थ्रू करें इन चीज़ों से जो कि रिपीट हो रही हैं। फर्स्ट अगेन ये पेन रिलीफ की बात हो रही है कि जॉइंट जो मोबिलाइजेशन है, स्पाइनल जॉइंट पे मोबिलाइजेशन जो हम दे रहे हैं, उसमें पेन रिलीफ जो होता है ना, वो ग्रेड 1 एंड 2 की स्लैग जोन में होता है। ठीक है। एक्चुअल जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन, यहाँ पर एक्चुअल जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन का जिक्र है, तो आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी चैप्टर नंबर 1 में कि जो एक्चुअल जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन होती है वो कब होती है, जब डिसफंक्शनल जॉइंट यानी कि किसी पैथोलॉजी के साथ, प्रॉब्लम के साथ, चाहे वो जॉइंट की लेवल पे है, चाहे वो किसी मसल की वजह से है, चाहे वो पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कोई लेग्जिटी आई हुई है या कोई शॉर्टनिंग हुई हुई है, या फिर हमारे पास विस्कोसिटी जो है जॉइंट की वो थोड़ी डिफर हो रही है। तो इन सब केसेस में जो जॉइंट है वो पैथोलॉजी के साथ है, तो पैथोलॉजिकल जो जॉइंट होगा, अब मुझे मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ कर रहा है जॉइंट, उसको हम एक्चुअल जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन कहते हैं। दैट शुडंट इंक्रीज अ पेन प्राइमरी सिम्टम, प्राइमरी सिम्टम को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमारी जो पेन रिलीफ मैकेनिज्म है, मोबिलाइजेशन जो हम दे रहे हैं, उसमें पेशेंट के सिम्टम्स दोबारा से प्रोवोकेट नहीं होने चाहिए। देन कम्स द रिलैक्सेशन। ठीक है। अब अगर रिलैक्सेशन की हम बात करें तो जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है उसमें भी हम ग्रेड 1 एंड 2 की देते हैं जॉइंट पे मोबिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर स्लैग जोन मेंशन नहीं है। ठीक है। स्लैग जोन हमने पेन रिलीफ में यूज़ किया है। रिलैक्सेशन के लिए जब हम बात करेंगे तो तब हम ग्रेड 1 एंड 2 की मूवमेंट देंगे, मोबिलाइजेशन देंगे। स्लैग जोन इसलिए जिक्र नहीं किया बिकॉज यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है वो दो केसेस में हो सकती है। एक तो इस पेशेंट के साथ जो कि हमारे पास सिम्टम्स शो कर रहा है, और एक इस पेशेंट है जो हाइपर मोबाइल है, हम ना कि यहाँ ट्रांजिशन दोनों जोन्स को यूज़ कर सकते हैं ग्रेड 1 एंड 2 में। फिर आ जाती है स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। अब जो स्ट्रेच का जिक्र होगा तो वो ग्रेड 3 की बात होगी। ठीक है। तो केल्टन बॉन्ड का जो ग्रेड 3 है दैट इज द स्ट्रेच की हम देंगे एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में, या फिर पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन में। अब पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन वो फ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेरी एल्बो की मैं फ्लेक्शन करी तो मुझे बिल्कुल एंड रेंज में जाकर रिस्ट्रिक्शन फील हुई है, तो वो जो पॉइंट है ना रिस्ट्रिक्शन का, उस रिस्ट्रिक्शन के लेवल पे भी हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। फिर आ जाता है मैनिपुलेशन, क्विक मोबिलाइजेशन। मैनिपुलेशन मींस हाई वेलोसिटी, शॉर्ट एम्पलीट्यूड एंड लो फोर्स। ठीक है। ट्रैक्शन की फोर्स कम होनी चाहिए। मोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि हमने जो है ना स्पैज़म पेरेस्थीसिया के साथ पेशेंट आया हुआ है, पेन के साथ आया हुआ है। ठीक है। स्वेयर पेन है उसको, वो हमें हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस बुक में बहुत सी चीज़ें रिपीट होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करें। तो ये वही बात हो गई कि हमारे पास जो है पेन या स्पैज़म या पेरेस्थीसिया के साथ पेशेंट आ गया है, वो हाथ नहीं लगाने दे रहा, तो आप उसको कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं उसकी कंडीशन को, या कैसे उसका ट्रीटमेंट जो है हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस केस में आप लोगों ने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, यानी सबसे पहले जिस सिम्टम के साथ वो आया उस सिम्टम को रिजॉल्व करना है। दैट इज ग्रेड 1 एंड 2 रेंज, ग्रेड 1 एंड 2 के विद इन द स्लैग जोन। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब जॉइंट की मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि हाइपोमोबाइल जॉइंट है। अब हाइपोमोबाइल जॉइंट है दो तरह से हो सकता है, या तो जॉइंट में इटसेल्फ कोई पैथोलॉजी है, यहाँ पे पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कोई मसला है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है बाय द जॉइंट फ्लूइड, जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से, रादर देन बाय द शॉर्टेंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे आर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं शॉर्ट, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड की बात हो रही है। पढ़ा था कि हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन कब देते हैं और मैनिपुलेशन कब देते हैं, जब शॉर्टेंड जॉइंट इश्यूज होते हैं। ठीक है। शॉर्टेंड जॉइंट इशू, जबकि यहाँ पर पेन रिलीफ में हम देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इंप्रूव करनी है जॉइंट की मूवमेंट को जब रिस्ट्रिक्शन आई है ड्यू टू द फ्लूइड नॉट बाय द शॉर्टेंड। देन आ जाता है पेन रिलीफ बट ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन। अब यहाँ पर पेन रिलीफ हो रहा है लेकिन जस्ट मोबिलाइजेशन से नहीं, अलॉन्ग विद ट्रैक्शन भी आ रही है। ठीक है। ट्रैक्शन को हमने कंबाइन किया विद द मोबिलाइजेशन। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1 एंड 2 स्लैग जोन। ठीक है। ये भी स्लैग जोन के अंदर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रिपीटेडली हम क्या करते हैं, रिपीटिशन के साथ ग्रेड 1 एंड 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देती हैं स्लैग जोन में, रेस्टिंग पोजीशन में लेके आते हैं। ठीक है। एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन में पेशेंट को लेके, और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो स्टार्ट करते हैं। देन कम्स वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशंस। अब यहाँ पर केल्टन बॉन्ड के साथ मेटलैंड की वाइब्रेशन ऑसिलेशंस की भी जिक्र आ रहा है कि आप जो हैं कभी कभार शॉर्ट एम्पलीट्यूड की ऑसिलेटरी जॉइंट मूवमेंट्स भी करवा सकती हैं रादर देन ट्रैक्शन। दीज मूवमेंट्स आर यूजुअली अप्लाइड मैनुअली, और ये मैनुअली भी हो सकती हैं या फिर किसी मैकेनिकल डिवाइस की वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है। वेरी शॉर्ट एम्पलीट्यूड एंड हाई फ्रीक्वेंसी, ये डिक्रीज करती हैं पेन को, मसल स्पैज़म को, फॉर इंप्रूविंग द मोबिलिटी विदाउट स्ट्रेचिंग टिश्यू को स्ट्रेच किए बगैर मोबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। यहाँ पर डिफरेंस जो है, मार्क डिफरेंस आपको फील होगा। हमने अभी ऊपर बात की थी
कि जो हमारे पास पेन रिलीफ होता है वो ओनली ग्रेड 1 एंड 2 स्लैग जोन में होता है, ठीक है, चाहे ट्रैक्शन के साथ दें या चाहे डायरेक्ट मोबिलाइजेशन के साथ दें। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम वाइब्रेशन ऑसिलेशंस की बात करें तो वो हम ग्रेड 2 के ट्रांजिशन जोन तक लेके जा सकते हैं, मींस जहाँ पे हमें कंसिडरेबल रेजिस्टेंस फील हो रहा होता है, ठीक है, एंड 3 में भी रेंज हो सकता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने देखी पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन, फिर आपने देखी पेन रिलीफ ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, ठीक है, देन आपने देखी ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस, ठीक है। अब आप देख रहे हैं रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन। आपने देखा पेन रिलीफ में हमने बात की कि ग्रेड 1 एंड 2 की रेंज में हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। फिर आपने देखी ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन, जिसमें आपने क्या किया, पेन रिलीफ करने के लिए ट्रैक्शन का फैक्टर ऐड कर दिया अलॉन्ग विद मोबिलाइजेशन, और इसमें भी हमने बात की कि हमने ग्रेड 1 एंड 2 के स्लैग जोन तक रहना है। फिर हम आगे वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस पे, इसमें हमने क्या किया कि स्मॉल जो है वो एम्पलीट्यूड की, हाई एम्पलीट्यूड की स्मॉल वेलोसिटी की आपने वाइब्रेशंस दी, ठीक है। इन वाइब्रेशंस के साथ आपने क्या किया, आपने ग्रेड 1 एंड 2 के साथ ग्रेड 3 तक भी आप जा सके और स्ट्रेच भी आपने दे दिया इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन की तरफ। अब रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन का पॉइंट ये है कि ये डिफर करती है फ्रॉम द पेन रिलीफ मोबिलाइजेशन से। कैसे डिफर करती है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम मोबिलाइजेशन देते हैं ग्रेड 1 एंड 2 के स्लैग जोन में भी और ट्रांजिशन में भी दे सकते हैं, मीन इसमें हमारे पास कोई कैद नहीं है कि हमने सिर्फ स्लैग जोन तक मोबिलाइजेशन देनी है। लेकिन इसकी भी बात आ जाती है कि जो हमारे पास रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन है वो हम मसल स्पैज़म के केस में देते हैं, शॉर्टन टिश्यू के केस में हमने स्ट्रेच देना होता है, स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी ओनली फॉर द मसल स्पैज़म के लिए हो सकती है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर द मोर इंटेंस ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, फर्दर जो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन देनी है उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं पेशेंट को। अब हमारे पास जो रिलैक्सेशन ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन होती है वो इंटरमीडिएट ट्रैक्शन हम ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विद मोबिलाइजेशन एक्चुअल जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन में विद इन द ग्रेड 1 एंड 2 रेंज इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन जोन, ठीक है। स्लोली डिस्ट्रैक्ट करते हैं पहले हम जॉइंट को, पहले हम ट्रैक्शन देंगे ना, जॉइंट को स्लोली डिस्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लोली रिलीज करेंगे उस डिस्ट्रैक्शन को ताकि जॉइंट रिटर्न आ जाए अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे। रिपीट करना है उस प्रोसीजर को, बिटवीन ईच ट्रैक्शन मूवमेंट रीएडजस्ट द 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि रिपीटेडली पेशेंट की ट्रैक्शन देते हैं, देन उसको रिलीज करते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, उसको रिलीज करते हैं। और इस सारे प्रोसीजर में क्या होता है कि एक तो पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, दूसरा ये होता है कि जो पेशेंट की एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन को भी मॉडिफाई करते हैं, यानी कि पहले पेशेंट की एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन अगर ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा ऐसा हम उसको रीपोजिशन करते जाते हैं और उस पॉइंट के करीब लेके जाते हैं जहाँ पे वो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन हमें अलाउ करे। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, दैट इज़ ग्रेड 3। ग्रेड 3 में अगर हम आ जाएं तो ग्रेड 3 की जो स्ट्रेच मोबिलाइजेशन होती है मोस्ट अफेक्टेड मीन होती है रिस्टोरिंग नॉर्मल जॉइंट प्ले। क्या होता है, हम स्ट्रेच करते हैं शॉर्ट एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ को, ठीक है, मसल्स में जॉइंट कैप्सूल्स को, लिगामेंट्स को इंक्रीज करते हैं, मेंटेन करते हैं मोबिलिटी को, प्रोग्रेसिव स्टिफनेस को डिक्रीज या डिले करते हैं। और दूसरी ये बात कि हम क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में जब क्रोनिक पैथोलॉजीज होती हैं पेशेंट की, उसमें हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारे पास स्ट्रेच मोबिलाइजेशन। कौन सी 2 चीज़ें हैं? फर्स्ट इज हाइपोमोबिलिटी विद नॉर्मल एंड फील, हार्ड एंड फील, बोनी ब्लॉक फील हो रहा है, हमें बोनी लिमिटेशन फील हो रही है, बहुत हार्ड एंड फील है, तो इसमें हम स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मूवमेंट है प्रेजेंटिंग विद नॉर्मल एंड फील, नॉर्मल एंड फील के साथ मूवमेंट कम है तो तब भी हम स्ट्रेचिंग नहीं करते। बात करते हैं कि सस्टेन स्ट्रेच मोबिलाइजेशन आ जाती है हमारे पास। जो सस्टेन्ड स्ट्रेच मोबिलाइजेशन होती है ना, वो हम मिनिमम वो कहने 7 सेकेंड से 1 मिनट तक हम रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज द पेशेंट कैन कंफर्टेबली टॉलरेट, जितनी देर तक पेशेंट टॉलरेट कर सके। विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इलास्टिक या विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, यानी साइनोवियल जॉइंट्स की बात हो रही है, साथ इलास्टिक स्ट्रक्चर्स मींस के जो हमारे पेरियार्डिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। लॉन्गर स्ट्रेच इज सस्टेन, जितना ज़्यादा लंबा स्ट्रेच हम इनमें देते हैं उतने ज़्यादा ग्रेटर और लास्टिंग इफेक्ट आता है। ये वही इलास्टिसिटी की बात हो रही है कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं और खींच के हम काफ़ी देर स्टे करके फिर छोड़ते हैं तो वो कम वापस अपनी जगह पर आता है। मैक्सिमम जो है हम 30 to 40 सेकेंड्स तक जो है ना हमें होल्ड करना चाहिए स्ट्रेच को ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन, ठीक है, लार्जर जॉइंट्स में, ठीक है। और 10 to 15 मिनट्स का हमारा एक होना चाहिए ट्रीटमेंट सेशन जिसमें हम साइक्लिक मैनर में स्ट्रेच मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। देन द मेन पॉइंट इज ड्यूरेशन ऑफ द स्ट्रेच मोर क्रूशल होता है देन द फ्रिक्वेंसी,
फिर आ जाता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रिलीज अ जॉइंट कम्प्लीटली बिटवीन स्ट्रेच मोबिलाइजेशन आर रिटर्न टू द एंड ऑफ द ग्रेड 2 रेंज जस्ट ईजिंग ऑफ द स्ट्रेच इनटू द ट्रांजिशन जोन इज एडुक्वेट। यहाँ ये बता रहे हैं कि जब हम स्ट्रेच मोबिलाइजेशन देते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दोबारा से स्ट्रेच मोबिलाइजेशन दें। यानी कि ये मेरा शोल्डर जॉइंट है, मैंने इसको स्ट्रेच किया, मोबिलाइज़ किया, ठीक है, मोबिलाइज़ किया, स्ट्रेच किया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको वापस 0 पॉइंट पे 0 डिग्री पे लाऊं स्टार्टिंग पोजीशन पे फिर स्ट्रेच मोबिलाइज़ करूं। जब हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं ये प्रोसीजर रिपीटिशंस में, तो हम उसको जब एक दफ़ा स्ट्रेच करके मोबिलाइज़ करते हैं ना, तो फिर हम दोबारा जब स्टार्ट करते हैं तो हम उसको उसी ट्रांजिशन जोन से ही दोबारा स्ट्रेच भी कर सकते हैं।